मकान मालिक, तुम्हारी और 6 महीने का किराया बाकी है और तुम केवल 20 रुपये दे रहे हो। किराएदार, ले जाओ लाला जी, अगर पिछले दरवाजे की चौखट तोड़ कर ना बेचता तो यह भी नहीं मिलते। डाक खाने का क्लर्क, यह 100 के सभी नोट फटे हुए हैं। मनी ऑर्डर वाला, क्यों भाई, अगर ये फटे हुए हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है। क्लर्क, लेकिन फटे नोट नहीं चलते। मनी ऑर्डर वाला, रुपये में अपनी बीबी को तो भेज रहा हूँ, सही भेजूँ या फटे मेरी मर्जी। जेलर, क्या बात है सुखीराम, तुम्हें कभी कोई जेल में मिलने नहीं आता। कैदी, क्या करूं साहब, वो सभी। जेलर, सुखीराम, तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में। कैदी, सब है, भाई, बाप, यार, दोस्त। जेलर, पर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते। कैदी, साहब, वो सभी इसी जेल में सजा काट रहे हैं। प्रेमी, प्रिय, अभी हम अपनी शादी की बात पूर्ण गुप्त रखेंगे। प्रेमिका, नहीं, मैं यह बात अपने सहेली मंजरी को अवश्य बताऊंगी, क्योंकि वह कहती थी तुमसे कोई बेवकूफ़ ही शादी करेगा। क्यों, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए। प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा। हंसने के कारण, प्रेमी ने झेपते हुए कहा। हंसने के कारण, प्रेमिका ने आश्चर्य से पूछा। प्रेमी, कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था। शर्माते हुए प्रेमी ने कहा। चित्रगुप्त, महाराज, इस लड़के की जान क्यों ले ली। यमराज, क्यों, आपको क्या परेशानी है। चित्रगुप्त, महाराज, इसको वक्त से पहले ही क्यों मारा। यमराज, क्या करूं, मार्च महीने में अंत में टारगेट पूरा करना पड़ता है। ग्राहक, जनाब, आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर, गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी के दांत नकली थे। पिछले दिनों एक ब्लेड कंपनी ने इस प्रकार सूचना दी कि हमारे बनाए गए ब्लेड बहुत तेज होते हैं। विभिन्न स्थानों में मालूम किया है कि 1000 जेब कतरे पकड़ में आए हैं। उनमें 19% जेब कतरों के पास हमारे द्वारा बनाए गए ब्लेड पाए गए हैं। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। अध्यापिका, परीक्षा के केवल 2 दिन रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। छात्र, मैडम, पर्चे किस प्रेस में छप रहे हैं। अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई है। छात्र, जी, देखने के लिए। अध्यापक, और कान। छात्र, जी, मुर्गा बनने के लिए। नेता अपने सहायक से, कल जब मैं भाषण दे रहा था तो एक आदमी मेरी नकल कर रहा था, तुम्हें उसे मना करना चाहिए था। नेता सहायक का नेता से, साहब, मैंने उससे कहा था कि बेवकूफ़ पागलों की नकल नहीं करते। एक यात्री ने बड़े तेज स्वर में रेलवे स्टेशन मास्टर से शिकायत की, 40 मिनट हो गई है, गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने कहा, घबराइए नहीं, यह टिकट 24 घंटे तक चल सकता है। बैंक मैनेजर, तो आखिर अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। अकाउंट होल्डर, आपको कैसे पता चला। मैनेजर, आपके अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है। निर्मला, क्यों बहन, क्या आपने हाथ से खाना बनाने में बड़ा फ़ायदा है और किफ़ायत समझा है। विमला, बेशक, क्योंकि मेरे पति जितना पहले खाते थे अब उसका आधा भी नहीं खाते। बालक माँ से, माँ, अपनी पड़ोसन का नाम भी अजीब है। माँ, क्यों, कमला भी अजीब ना होता है क्या। बालक, मगर पिताजी उसे डार्लिंग कहकर बुला रहे थे।
आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू, लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों से इंतजार कर रही थी। चिंटू, तुमने कोई 3D मूवी देखी है? मिंटू, हाँ। चिंटू, कौन सी? मिंटू, दिन दहाड़े डकैती। सोनू, यार मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती के खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। लड़की जल्दी जल्दी चलकर आई और टैक्सी में बैठकर बोली, ड्राइवर जल्दी टैक्सी भगाओ, मुझे जरूरी काम है। ड्राइवर, पर मैम साहब यह तो मेरी टैक्सी है, इसे क्यों भगाऊं? लड़की गुस्से से चीखी, तो मुझे ही भगा कर ले चलो। महिला सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के विक्रेता से कहा, मुझे हरे रंग की लिपस्टिक चाहिए। विक्रेता, हरा ही क्यों? इस रंग की लिपस्टिक होठों पर भद्दी लगेगी। महिला, दरअसल बात यह है, मेरे प्रेमी रेलगाड़ी के गार्ड हैं। शैलेश का बेटा माँ से बोला, अम्मा तुम भी पिताजी की तरह क्रिकेट में छक्के लगा सकती हो। माँ, बेटा छक्के लगा तो नहीं सकती, तुम्हारे पापा के छक्के जरूर छुड़ा सकती हूँ। ग्राहक कार विक्रेता से, क्यों भाई साहब, आपकी कार में कोई खराबी तो नहीं? कार विक्रेता, और तो सब ठीक है, पर हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। पिता, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? पुत्र, वाह पिताजी, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? विवाहित अविवाहित मित्र से, मित्र आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अविवाहित मुस्कुराते हुए, जाको राके साइया मार सके ना कोई। प्रोफेसर ने पूछा, विवाहित स्त्री पर किस प्रकार के भावों का प्रभाव पड़ता है? छात्र, जी, पति के स्वभाव का और बाजार का। ज्योतिषी रीता से, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? रीता, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप उसके अतीत के बारे में बताइए। प्रेमिका, वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। प्रेमी, वादा रहा, लेकिन पहली शादी तो करूंगा ही। पंकज, लोगों से तुम यह क्यों कहते फिर रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ? दिनेश, माफ करना, मुझे पता नहीं कि बात गुप्त रखनी चाहिए। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर। नेता, डॉक्टर साहब मुझे मेरी भाषा में मेरी दवाई समझाइए। डॉक्टर, तो सुनिए, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर घोटाले की तरफ बढ़ गया है, फेफड़ा आश्वासन दे रहा है तथा हृदय त्याग पत्र देने वाला है। जज ने बंदी को घृणा की ओर से देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम बार बार मेरी अदालत में ही लाए जाते हो। बंदी, हजूर आपका प्रमोशन नहीं होता तो मेरी क्या गलती है? रमेश, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? कृष्ण की 100%। रमेश, 100%। क्या मतलब? कृष्णन, मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है वह मरता जरूर है। एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगा, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। फिल्म अभिनेत्री के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। पहला, सुना है तुम्हारे नए पिताजी आए हैं, तुम्हें कैसे लगे? दूसरा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तुमको भी मिलवाऊंगा उनसे। पहला, मैं तो उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ।
पिछले साल तो वह मेरे पिता भी रह चुके थे। एक हाथी किश्तियों का पुल पार कर रहा था कि उसके पीठ पर एक मक्खी बैठ गई। बीच नदी में पुल जोर से चरमराने लगी तो मक्खी बोली, पार पहुंच जाएगा या मैं उतर जाऊं? बेटा अपने बाप से पूछ रहा था, यह कहा जाता है कि बाप बेटे से होशियार होता है, क्या यह सच है? बेटा, अच्छा यह बताओ, बाप का इंजन किसने बनाया था? पिताजी, जेम्स वाट ने। बेटा माना, परंतु जेम्स वाट के पिताजी ने क्यों नहीं बनाया? राम, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक है, लॉकर है, क्या है तुम्हारे पास? श्याम, मेरे पास इन सब की डुप्लीकेट चाबी है। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए जाते हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर कोई बात नहीं, मैं खरे खरी परीक्षा दे दूंगा। कपिल भिखारी से, क्यों तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ बेटे का कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ एक ही रखा हुआ है। बेटा, माँ अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया था। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके। धन्यवाद।